नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इस बार कोई टॉपर नहीं और ना ही किसी को फेल किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शुक्रवार दोपहर को 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। बोर्ड ने इस बार सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। खास बात यह है कि इस बार कोई भी टॉपर घोषित नहीं किया गया है और ना ही कोई विद्यार्थी फेल हुआ है। विद्यार्थी https://bseh.org.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हरियाणा में 45 प्लस और 18 प्लस का अंतर खत्म। अब सभी को मुफ्त लगेगा टीका। 15 जून से शुरू होगा सीरो सर्वे। हरियाणा सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार का मुखिया होने के नाते सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की घोषणा की है। इस घोषणा को फॉलो करते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अब हरियाणा में 45 प्लस और 18 प्लस की वैक्सीन के बीच की दीवार को समाप्त किया जाता है। अब 45 या 18 प्लस का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। हरियाणा में धीमा पड़ा कोरोना। शुक्रवार को 463 नए केस और 43 लोगों की मौत। इस जिले में केवल एक मिला संक्रमित। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हर रोज धीमी पड़ रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 463 नए केस मिले और 43 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात है कि चरखी दादरी में केवल एक केस मिला है। वहीं शुक्रवार को 1036 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 5749 रह गए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 98.8% पर जा पहुंचती है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,65,096 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,50,443 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,904 की मौत हो गई है। हरियाणा भाजपा संगठन में विस्तार। देखें किसे क्या जिम्मेदारी मिली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को प्रदेश संगठन में विस्तार करते हुए पार्टी के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों में प्रमुख एवं सह प्रमुखों की नियुक्ति की है। प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने विज्ञप्ति जारी करते हुए संगठन के मीडिया विभाग समेत प्रमुख विभागों और प्रकोष्ठों के गठन की जानकारी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को एलआर, वित्त विभाग और मंत्रिमंडल की हरी झंडी। जाने इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जिन्होंने अपने माता पिता या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है का पुनर्वास और सहायता करने व उनको सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस योजना को एलआर, वित्त विभाग और मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 10 जून से 2021 को हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में भी इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। अंबाला रेंज के महानिरीक्षक रहे व आईजी होमगार्ड वाई पूर्ण कुमार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित न करते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी है। कैथल में बैंक से निकलते ही लूट। 9.80 लाख रुपए से भरा बैग छीन ले गए बाइक सवार बदमाश। चीका कैथल रोड पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर से 2 बाइक सवार बदमाश एक युवक से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 9,80,000 रुपए थे। सरेआम रुपए छीनने की खबर फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गोहला रोड पर स्थित गर्ल्स स्कूल के सामने विकलांगी केंद्र चलाने वाला युवक गौरव दोपहर 12 बजे अपने एक दोस्त के साथ रुपए निकलवाने कैथल रोड आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में गया। हरियाणा में सिरसा रहा सबसे गर्म। कल से राहत मिलने की उम्मीद। प्रदेश में गर्मी पूरे उफान पर है। लोगों को न दिन में आराम है और न ही रातों को चैन है। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। झुलसा देने वाली गर्मी बीच में दिन भर लगने वाले अघोषित कटों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम में आए बदलाव के चलते शनिवार से गर्मी में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई है। अगले 2 दिन में प्रदेश में प्री मानसून की बरसात होगी। प्रदेश में सिरसा 44.3 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ सबसे गर्म रहा। भूपेंद्र हुड्डा बोले, फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि, ऊंट के मुंह में जीरा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए घोषित फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल में जिस तरह किसान की लागत बढ़ी है, उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने फसलों की रेट में सिर्फ 1 से लेकर 6% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि 1 साल के भीतर किसानों की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। हरियाणा में 1100 जगह होंगे कार्यक्रम। मंत्री विज ने दी जानकारी।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा और इस बार कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में 50 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। अर्थात राज्य में 1100 चिन्हित स्थानों पर यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से होगा। किसानों ने बबीता फोगाट के आगमन पर जताया विरोध, धरना देकर की नारेबाजी। कृषि संबंधी 3 कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर लगातार किसान संगठन विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव बना रही है। इसके चलते दादरी जिले के विभिन्न खापों द्वारा भाजपा जजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जा रहा है। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए बनी रणनीति, 26 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगा संयुक्त मोर्चा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन को 26 जून को 7 माह पूरे हो जाएंगे। इसे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इन 3 दिन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन देश भर के सभी राजभवनों पर प्रदर्शन कर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। एटीएम में रुपए डालने वाले ने ही चुराए थे 36 लाख। पलवल शहर के पुराना जीटी रोड स्थित बाल भवन के समीप एचडीएफसी के एटीएम से रुपए गायब होने के मामले को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही सुलझा लिया। इस मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एटीएम सर्विस कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पैसे डालने वाली टीम के 5 सदस्यों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू की थी। सरकार को 19 जून का अल्टीमेटम नहीं मिला, किसान तो जाम होगा हाईवे। किसान आंदोलन की शुरुआत हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है। वहीं इसी साल 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की परेड को भी 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है। उस दिन की घटना में कई किसान ऐसे भी थे जो परेड में शामिल तो हुए लेकिन वे वापस घर नहीं लौटे। ऐसे ही किसानों की तलाश में जुटे उनके परिजनों ने सरकार को 19 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। कैंटर ने मारी ट्रैक्टर में टक्कर, एक व्यक्ति की दबने से मौके पर हुई मौत। जिले के महम कस्बे के बाईपास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भिवानी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र व चचेरा भाई गांव से ट्रैक्टर में लकड़ी भरकर हांसी बेचने के लिए जा रहे थे। महम बाईपास पर पहुंचने पर पीछे से एक कैंटर ने ट्रॉली में 3 बार टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर में बैठा 52 वर्षीय व्यक्ति नीचे गिर गया और कैंटर चालक उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 6 महीने बाद पार्षदों के शपथ लेने का रास्ता साफ, जल्द तारीख का होगा ऐलान। नगर पालिका का चुनाव जीतकर घर बैठे सभी पार्षद जल्द ही शपथ ले पाएंगे। इसको लेकर शहर स्थानीय निकाय के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने डीसी को पत्र लिखा है। पार्षदों के शपथ समारोह के साथ ही उप प्रधान के चुनाव की तारीख का भी ऐलान डीसी को करना है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की नानी का निधन, काफी समय से थी बीमार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की नानी श्रीमती कांता देवी का आज निधन हो गया। 87 वर्षीय श्रीमती कांता देवी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 6 बजे गांव दड़ोली आदमपुर में किया जाएगा। सो रहे 2 लोगों पर गिरी आसमानी बिजली, एक की गई आंख की रोशनी। दुर्गा कॉलोनी में देर रात बिजली गिरने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीती देर रात तेज हवा के साथ आसमानी बिजली गिरी थी, जिसकी चपेट में आने से यह दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं। दोनों रात को अपने घर पर ही सो रहे थे, उसी दौरान आसमानी बिजली गिरी। फिलहाल दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। राजस्थान आना जाना हुआ आसान, 1.5 माह बाद शुरू हुई बसें। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते दक्षिण हरियाणा के लोगों को राजस्थान एवं वहां के लोगों की हरियाणा आवाजाही पर ब्रेक लग गया था, लेकिन 1.5 माह बाद इन रूट पर दोबारा बसें शुरू होने से लोगों की कई समस्याओं का अंत हो गया है। 3 दिन पहले ही हरियाणा रोडवेज की बस चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई थी। वहीं अब नारनौल से जयपुर, झुंझुनू, बहरोड, अलवर रूट पर भी बसों की शुरुआत कर दी गई है। हरियाणा में फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 4 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही 3 लाख का लोन, देखें इसके लिए क्या है जरूरी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई बेतहाशा वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें और तेज।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बैठक चली। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। एक महीना बीत जाने के बाद भी आढ़तियों को नहीं मिले आढ़त के रुपए। एक तरफ तो भाजपा सरकार मंडियां बंद न होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, यही नहीं भाजपा के नेता भी मंडियों में जाकर आढ़तियों से दावे करते नहीं थक रही है कि मंडियां बंद नहीं होंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा एक महीना बीत जाने के बाद भी आढ़तियों की आढ़त तक नहीं दी। बिजली निगम ने बाढ़ड़ा को दिया मंडल का दर्जा, जल्द स्थापित होगा कार्यकारी अभियंता कार्यालय। बिजली निगम ने बाढ़ड़ा उपमंडल कार्यालय को अपग्रेड करते हुए इसे मंडल का दर्जा दिया है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा बाढ़ड़ा मंडल कार्यालय के लिए आवश्यक अधिकारी व कर्मचारियों के पदों को मंजूरी भी दे दी गई है। अब जल्द ही बाढ़ड़ा में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता का कार्यालय भी स्थापित हो जाएगा और उपभोक्ताओं को अपने आवश्यक कार्यों के लिए 35 किलोमीटर दूर दादरी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर। सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।